तो अब हम आ चुके हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे हम इस लैंप मॉडलिंग को और आगे बढ़ाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्टेक्स पे अगर मैं आता हूँ, तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ज़्यादा हमें फैला हुआ चाहिए। तो सेलेक्ट किया मैंने इतने को, और इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक सिंगल पॉलीगन सेलेक्ट करें सेंटर पे, फिर सिलेक्शन को आप ग्रो करते जाएं, तो उससे जो कनेक्टेड पॉलीगन है वो कुछ इस तरीके से ग्रो होने लगेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ तक ग्रो किया और स्केल टूल लेके इसको थोड़ा स्केल किया कुछ इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब जो सेंटर का पॉलीगन है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इस हिस्से को थोड़ा जूम करता हूँ ताकि इसके डिटेलिंग को देख पाऊँ। फ्रंट व्यू पे चलते हैं और शिफ्ट के साथ मैंने इसको कुछ ऐसा ड्रैग किया। अगेन शिफ्ट के साथ थोड़ा ड्रैग किया, पर इस बार मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा स्केल करता हूँ इसको, हल्का सा कुछ इतना। फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग इस तरीके से, और अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग ऐसा, और थोड़ा स्केल, और इसी तरीके से शिफ्ट के साथ ड्रैग और इसको थोड़ा इस तरीके से स्केल करते हैं। अब आप ध्यान से देखते जाएं। वापस से शिफ्ट के साथ ड्रैग किया मैंने, और थोड़ा कर्व लुक देने के लिए यहाँ तक रखते हैं इसको, और इसको थोड़ा स्केल करते हैं और नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव शिफ्ट के साथ, और बस इसी तरीके से आगे बढ़ते चलना है। ये मूव किया मैंने और थोड़ा सा स्केल, और इसी तरीके से फिर से मूव करते हैं और फिर थोड़ा स्केल और फिर मूव, फिर स्केल, एंड थोड़ा मूव, स्केल। ओके, अब थोड़ा जूम करते हैं इस जगह को ताकि ये शेप आप देख सकें। तो अभी मैंने इसको थोड़ा स्केल बढ़ाया और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मूव, और ये कर्व लाने के लिए इस टाइप से सेट किया। फिर ये स्केल मूव के साथ, और फिर थोड़ा सा स्केल। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं लैंप का हमने ये वाला पार्ट बना लिया जो ग्लास का हिस्सा है। और ओवरऑल इसकी अगर हाइट को हमें कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप पॉलीगन पे आएँ और इतने पॉलीगन को सेलेक्ट कर लें। इस पे फिर FFD मॉडिफायर अप्लाई कर दें, जैसे FFD 3x3x3। कंट्रोल पैनल का यूज़ करके, कंट्रोल पॉइंट का यूज़ करके आप इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि ये हिस्सा कुछ ज़्यादा वाइड हो चुका है, इसको थोड़ा आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी हमने केवल पॉलीगन मॉडलिंग टेक्निक का यूज़ करके बनाया, जैसे कि लैंप का ये नीचे वाला हिस्सा। अब वापस इसको कन्वर्ट टू ए टेबल पॉली करते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस हो गया डन। अब हमें ये ऊपर का हिस्सा तैयार करना है। चलिए अब इसमें ही वापस से मैं पॉलीगन पे चलता हूँ। पॉलीगन पे जाके इस हिस्से को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ ड्रैग, आप देख सकते हैं इस तरीके से शिफ्ट के साथ हल्का सा ड्रैग किया मैंने एक्सट्रूड करने के लिए, और फिर शिफ्ट के साथ एक बार और ड्रैग कर लिया। अब ये जो पॉलीगन है इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे को सिलेक्शन में रिंग सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इस सिलेक्शन पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीगन पे ऐसा कोई रिंग सिलेक्शन नहीं है। तो आप इसको जस्ट इसके बगल पे डबल क्लिक कर दें
अभी आप देखें राउंड में ये सिलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक करें, एक्सट्रूड पे जाएं और एक्सट्रूड पे जाने के बाद आप ले लें लोकल नॉर्मल। यहाँ पे ये जो एक्सट्रूजन की हाइट है इसको बहुत ही कम कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर दे बाहर की तरफ। ओके, देन वापस से चलते हैं, टॉप के पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं क्या टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्शन बनाया तो ये पूरा हिस्सा सिलेक्ट हुआ। ऑल्ट के साथ इतने को माइनस कर दिया, केवल टॉप का ये पॉलीगन सिलेक्ट हुआ। या फिर आप टॉप पे आके सीधा इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको सही लगेगा वो अप्लाई करें। फिलहाल वापस से फ्रंट पे चलते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग और इसको थोड़ा सा स्केल कर दिया हमने और थोड़ा और स्केल करते हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर, फिर अंदर की तरफ स्केल तरीके से और शिफ्ट के साथ ड्रैग, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग, थोड़ा सा स्केल के साथ ड्रैग, अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से स्केल और इसी तरीके से ये शिफ्ट के साथ ड्रैग किया हमने, फिर थोड़ा सा ऊपर ड्रैग, स्केल, ड्रैग और फिर इस तरीके से ड्रैग, फिर ऐसा, ये स्केलिंग कर लिया हमने, फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग और शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ थोड़ा स्केल, तो ऐसा, और फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग। थोड़ा कर्व लुक देने के लिए इस तरीके से ड्रैग करते जाएं और स्केल करते जाएं और ये थोड़ा कर्व लुक आ चुका है। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखें। यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट किया मैंने, रिंग सिलेक्शन किया, कनेक्ट कर दिया और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसा मूव किया। ओके, फिर इस एज को सिलेक्ट किए, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट और इसको थोड़ा स्केल किया हमने, इसको भी थोड़ा इस तरीके से ऊपर मूव कर दिया। ओके, अभी इतना प्रोसेस डन। अब इसमें भी कुछ चेंजेस करना है तो मुझे करना क्या होगा, ये जो हिस्सा है इसको पहले अलग कर लो। तो सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ये सिलेक्शन को ग्रो करते हैं और ये हिस्सा भी सेलेक्ट हो गया। अब इसको इस लैंप से ना अलग कर लेते हैं। तो एक्स प्रेस करते हैं और लिखते हैं डिटैच। तो डिटैच करने पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, डिटैच एस ऑब्जेक्ट, ओके कर दें। अब ये ऑब्जेक्ट अलग हो चुका है। अफेक्ट पावर ओनली पे जाएं और सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दें। वापस से अफेक्ट पावर ओनली ऑन करें और इसको आप इस तरीके से स्केल कर सकते हैं और इवन इस तरीके से भी स्केल कर सकते हैं। ओके, तो अभी अपने अकॉर्डिंग आप इसको बस सेट करें। ये मैंने कुछ ऐसा सेट कर दिया। अगर लगता है कि ये जो हिस्सा है कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो मॉडिफायर पे आएँ, पॉलीगन पे जाएं और इस पार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डबल क्लिक, कंट्रोल बैक स्पेस और वर्टेक्स पे आके इस पार्ट को कुछ ऐसा सेट किया मैंने और इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट थोड़ा सा स्केल किया, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा स्केल डाउन किया। ओके, देन तो मूव करते हैं। ओके, तो अभी इतना हिस्सा हमने तैयार कर लिया है। आप यहाँ से स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी से अपने ऑब्जेक्ट को इस मोड में देख सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ा शैडो वगैरह दिखाई दे। बाकी अभी इसको सेलेक्ट करते हैं पॉलीगन को
सारे पॉलीगन सेलेक्ट, कंट्रोल ए कर सकते हैं आप, और एडिट जियोमेट्री में और नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीगॉन स्मूथिंग ग्रुप, यहाँ से ऑटो स्मूथ कर लें तो ये मॉडल को दिखने लगेगा। सेम वैसे इसके भी एजेस को स्मूथ करने के लिए पॉलीगन पे आए, कंट्रोल ए करें और फिर यहाँ से आपको पॉलीगन स्मूथिंग ग्रुप मिलेगा, यहाँ से ऑटो स्मूथ कर लें। अभी मॉडल हमारा कुछ ऐसा दिखने लगा। तो ये जो वीडियो है ये था, समझ लीजिए, आपका दूसरा पार्ट। इसको भी आप देखें और इस पार्ट को भी कंप्लीट करें। अगर एक बार में चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बट तब तक देखते रहें जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहें, इन सारे टूल को अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। अगले पार्ट पे हम और आगे बढ़ेंगे और इस लाइक, साथ ही अगर आप यहाँ तक पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप 3ds Max से रिलेटेड ऐसे वीडियोस देख सकें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।